Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of company law. In today's lecture, we will discuss upon the topic independent director. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसकी डेफिनेशन है और इसके साथ साथ क्या इसके मेन फीचर्स हैं। इनको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। द एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हु अपार्ट फ्रॉम रिसीविंग डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन डज नॉट हैव एनी मटेरियल पेक्यूनरी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शंस विद द कंपनी, इट्स प्रोमोटर्स, इट्स सीनियर मैनेजमेंट और इट्स होल्डिंग सब्सिडरी and associated companies, which in the judgment of the board may affect independence of the judgment of the director। तो बहुत एक सिंपल सी डेफिनेशन उन्होंने प्रोवाइड करी है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रिलेशन में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब उस पर्टिकुलर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से है जो डायरेक्टर की तरह रेम्युनरेशन तो रिसीव करता है, लेकिन कंपनी के ट्रांजैक्शन यानी कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है कंपनी का और कंपनी के साथ किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन या पेक्यूनरी रिलेशनशिप यानी कि धन संबंधी संबंध उसका नहीं होता है कंपनी के साथ में, उसके प्रोमोटर के साथ में, उसके सीनियर मैनेजमेंट के साथ में या फिर उसकी होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएटेड कंपनी के साथ में, इनमें से किसी के भी साथ में उस पर्टिकुलर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का धन संबंधी संबंध या ट्रांजैक्शन रिलेटेड रिलेशन नहीं होता है। और बोर्ड की जजमेंट में क्या होता है कि अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर की जजमेंट की इंडिपेंडेंस को अफेक्ट करेगा अगर ऐसा संबंध उस बंदे का होगा। तो ये संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के जजमेंट में अगर ऐसा होता है तो डायरेक्टर की जजमेंट की इंडिपेंडेंस इससे अफेक्ट होती है और वो इंडिपेंडेंट वे में जजमेंट नहीं ले पाता है। तो ऐसे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के नाम से जाना जाता है। दैट इज क्लियर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट एंड दिस इज अबाउट द क्वालिफिकेशंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए या इसकी पोस्ट को मैनेज करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, इसको हम डिस्कस करेंगे। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स अ डायरेक्टर पोजेसिंग फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। एक पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कुछ पर्टिकुलर क्वालिफिकेशंस को पजेज करना बहुत ज़रूरी है, जो कि कंपनी एक्ट 2013 में दे रखी हैं। क्या क्या है वो क्वालिफिकेशंस? लेट अस डिस्कस दीज क्वालिफिकेशंस वन बाय वन। द वेरी फर्स्ट वन इज हु इज़ नॉट अ मैनेजिंग डायरेक्टर और अ होल टाइम डायरेक्टर और अ नॉमिनी डायरेक्टर। सबसे पहले जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर आना चाहता है पर्सन, वो ना तो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए, ना ही होल टाइम डायरेक्टर होना चाहिए और ना ही नॉमिनी डायरेक्टर होना चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन है हु इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड इज अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एंड पोजेसेस रेलिवेंट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज। बोर्ड की ओपिनियन में, बोर्ड का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से है, जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसकी ओपिनियन में वो एक ईमानदार पर्सन होना चाहिए, एक इंटीग्रिटी उसके अंदर होनी चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में इंटीग्रिटी इन्वॉल्व होनी चाहिए। इसके साथ साथ उसके पास एक प्रॉपर एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज होना चाहिए, यानी कि जिस फील्ड में कंपनी वर्कआउट कर रही है उस फील्ड से रिलेटेड प्रॉपर एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज उसके पास होना चाहिए, जिससे कि वो प्रॉपर जजमेंट को फॉलो कर सके और इंडिपेंडेंट वे में जजमेंट को फॉलो कर सके कंपनी के डिफरेंट इश्यूज के रिलेशन में। द नेक्स्ट वन इज हु इज और वाज नॉट a promoter of the company or its holding subsidiary or associate company। जो
कंपनी का ना तो प्रमोटर है और ना ही कभी रहा हो, ना तो इसकी किसी होल्डिंग का, ना ही इसकी सब्सिडियरी का या फिर एसोसिएट कंपनी का। वो ना तो प्रमोटर होना चाहिए प्रेजेंट में और ना ही पास्ट में कभी वो उसका प्रमोटर रहा हो। अगर ऐसा है तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। नाउ कम टू द फोर्थ वन। द फोर्थ वन इज द who is not related to promoters or directors in the company, its holding subsidiary or associate company। उसका कंपनी या फिर उसकी होल्डिंग कंपनी या सब्सिडियरी कंपनी या एसोसिएट कंपनी के किसी भी प्रमोटर या डायरेक्टर के साथ में किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर वो उनका रिलेटिव है, किसका, कंपनी के प्रमोटर या डायरेक्टर से किसी भी तरीके से रिलेटेड है, तो उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर नहीं रखा जा सकता। नेक्स्ट वन इज हु हैज और हैड नो पेक्यूनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी, इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी और देयर प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स ड्यूरिंग द 2 immediately preceding financial year और ड्यूरिंग द current financial year। यानी कि वो पर्टिकुलर पर्सन जिसका ना तो कोई भी धन संबंधी रिलेशन रहा हो, किसके साथ में, कंपनी के साथ में, इसकी होल्डिंग कंपनी के साथ में, सब्सिडियरी कंपनी के साथ में या एसोसिएट कंपनी के साथ में या फिर इसके प्रमोटर्स के साथ में या इसके डायरेक्टर्स के साथ में। कब, ड्यूरिंग द 2 immediately preceding financial year, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में, इमीडिएटली जो पिछले तुरंत 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हैं या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर में, उसका इन सब के साथ में किसी भी तरीके का धन संबंधी रिलेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द नन ऑफ हुज रिलेटिव्स हैज और हैड पेक्यूनरी रिलेशनशिप or transactions with the company, its holding subsidiary or associate company or their promoters or directors amounting to 2% or more of its gross turnover, its total income or rupees 50 lakh or such higher amount as may be prescribed, whichever is low, during the 2 immediately preceding financial year or during the current financial year। यानी कि उसके किसी भी रिलेटिव का भी, कंपनी, इसकी होल्डिंग कंपनी, इसकी सब्सिडियरी कंपनी या इसकी एसोसिएट कंपनी या फिर इसके प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स के साथ में किसी भी तरीके का पेक्यूनरी यानी कि धन संबंधी रिलेशनशिप या ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ उसकी जो अमाउंट है वो कंपनी की टोटल इनकम के 2%, कंपनी की जो टोटल इनकम है उसके 2% या उसके ग्रॉस टर्नओवर के 2% के बराबर या फिर 50 लाख या जो भी हायर अमाउंट है, इनमें से जो भी कम होगी उतने का ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। कब, ड्यूरिंग द 2 immediately preceding financial year और करंट फाइनेंशियल ईयर। करंट फाइनेंशियल ईयर में और प्रीसीडिंग पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में उसका किसी भी तरीके का धन संबंधी, उसके रिलेटिव्स का किसी भी तरीके का धन संबंधी रिलेशनशिप कंपनी के साथ में नहीं होना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। The 7th one is the who neither himself nor any of his relatives holds or has held the position of a key managerial personnel or is or has been employee of the company or its holding subsidiary or associate company in any of the 3 financial year immediately preceding the financial year in which he is proposed to be appointed। यानी कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो ना तो खुद और ना ही उसका कोई रिलेटिव कंपनी के अंदर
की मैनेजरियल पर्सनल की पोजीशन को हेल्ड करता हो, या वो पहले रह चुका हो या प्रेजेंट में हो, या फिर वो कंपनी का एम्प्लॉय रह चुका हो, या फिर इसकी होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी का एम्प्लॉय रह चुका हो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में या फिर करंट ईयर में, जिसमें उसको अपॉइंट किया जाना प्रपोज्ड है। अगर ऐसा है तो फिर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, अदरवाइज उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर रखा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज who neither himself nor any of his relatives is or has been an employee or proprietor or a partner of the following entities in any of the 3 financial year immediately preceding the financial year in which he is proposed to be appointed। यानी कि ना तो वो खुद और ना ही उसका कोई भी रिलेटिव कंपनी का एम्प्लॉय रहा हो या फिर प्रोपराइटर रहा हो या पार्टनर रहा हो। नीचे मैं कुछ एंटिटीज़ की लिस्ट दे रखा हूँ, उनके रिलेशन में उसका या उसके किसी भी रिलेटिव का एम्प्लॉय, प्रोपराइटर या पार्टनर नहीं होना चाहिए। वो भी कब? पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में, और उस फाइनेंशियल ईयर में जिसमें उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए प्रपोज किया गया है। कौन कौन सी है वो एंटिटीज़? इनमें से पहली आती है अ फर्म ऑफ ऑडिटर्स और कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस और कॉस्ट ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी। ऑडिटर्स की जो फर्म होती है या जो प्रैक्टिस में होते हैं कंपनी सेक्रेटरीज, उनकी फर्म होती है, या जो कंपनी है कॉस्ट ऑडिटर्स की या इनकी जो होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी है, अगर वो उसका एम्प्लॉय रहा है। दूसरा, कोई भी लीगल या कंसल्टिंग फर्म दैट हैज़ और हैड एनी ट्रांजैक्शन विद द कंपनी, जिसका कंपनी के साथ में किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन रहा है, इसकी होल्डिंग के साथ में, सब्सिडरी के साथ में या एसोसिएट कंपनी के साथ में, और जिसकी अमाउंट 10% या उससे ज़्यादा है कंपनी के ग्रॉस टर्नओवर के। तो अगर ऐसी एंटिटी में वो एम्प्लॉय रहा है तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता, अदरवाइज उसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर रखा जा सकता है। Now come to the next one, who neither himself nor any of his relatives holds together with his relatives 2% or more of the total voting power of the company। यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए ये एक नेक्स्ट क्वालिफिकेशन है कि ना तो उसे खुद और ना ही उसके रिलेटिव के पास कंपनी की टोटल वोटिंग पावर के 2% से ज़्यादा होल्डिंग होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। The next one is who neither himself nor any of his relative is a chief executive or director of any non-profit organization that receives 25% or more of its receipts from the company, any of its promoters, directors or its holding subsidiary or associate company, or that holds 2% or more of the total voting power of the company। यानी कि वो पर्टिकुलर पर्सन जिसके पास और ना ही उसके किसी भी रिलेटिव के पास चीफ एग्जीक्यूटिव या फिर डायरेक्टर की पोस्ट होनी चाहिए किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका 20%, 25% या उससे ज़्यादा रिसीप्ट कंपनी से आता हो, या फिर इसके किसी भी प्रमोटर डायरेक्टर से आता हो, या फिर इसकी होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी से आता हो, और जिसके पास कंपनी की टोटल वोटिंग पावर के 2% या उससे ज़्यादा वोट्स अवेलेबल हो। तो अगर ऐसा है तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनेगा। और नेक्स्ट क्वालिफिकेशन है, लास्ट क्वालिफिकेशन है इसमें, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल possess appropriate skills, experience and knowledge in one or more fields of finance, law, management, sales, marketing, administration, research, corporate governance, technical operations or other disciplines related to the company's business। यानी कि जिस पर्टिकुलर पर्सन को आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर रखना चाहते हो उसके पास प्रॉपर स्किल्स, प्रॉपर एक्सपीरियंस और नॉलेज होना चाहिए, और वो भी उस पर्टिकुलर फील्ड में जिसमें कंपनी का बिजनेस रन हो रहा हो। अब ये फील्ड बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि फाइनेंस की फील्ड है, लॉ की फील्ड है, मैनेजमेंट की है, सेल्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टेक्निकल ऑपरेशंस, या कोई भी अदर डिसिप्लिन हो सकता है जो कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड हो।
उसमें उसका एक्सपर्टाइज होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट क्वालिफिकेशंस विच मस्ट बी possessed बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके, थैंक यू।